दोस्तों इस 14 अगस्त को यानी इस इंडिपेंडेंस वीकेंड में वॉर 2 और कूली के साथ साथ बॉलीवुड की तरफ से एक और मूवी भी रिलीज की गई और इस फिल्म का नाम है तेहरान। फिल्म के अंदर हम देख पाएंगे जॉन अब्राहम को, एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और मैडॉक फिल्म्स जो है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। मानुषी चिल्लर भी है इस फिल्म के अंदर, नीरू बाजवा है। तो बात करेंगे कैसा लगा ये फिल्म, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डायरी, मैं हूँ शुखेंदु। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मूवी के बारे में जानने के लिए, मतलब इस मूवी के बारे में बताने के लिए सबसे पहले इसका कहानी के बारे में छोटा सा जो है एक आगाज दे देते हैं। कहानी कुछ ऐसा है कि एक्चुअली ये ना ट्रू इवेंट पर बेस्ड है ये फिल्म। इजरायली एम्बेसी जो है दिल्ली के अंदर, जो इजरायल एम्बेसी है उसके सामने एक ब्लास्ट होती है और उस ब्लास्ट में कुछ इंडियन भी घायल होते हैं जिसमें एक बच्ची का मौत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कहानी, जॉन अब्राहम कौन है वो सीन पर आते हैं। वो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, वो जो है चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं और किस तरफ चली जाती है ये फिल्म, इसी को लेकर जो है कहानी आगे बढ़ती है। अब इससे ज़्यादा जानने के लिए आपको ये फिल्म ZEE5 पर जाके देखना पड़ेगा क्योंकि फिल्म थिएटर पर रिलीज नहीं की गई, इस फिल्म को ZEE5 पर रिलीज किया गया है। देखिए मेरे हिसाब से ये एक वन टाइम डिसेंट वॉच फिल्म है, ज़्यादा कुछ खास इस फिल्म के अंदर है नहीं, लेकिन एक पोटेंशियल था इस फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा फिल्म बनने का। मैंने तो कहानी के बारे में बताया। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जॉन अब्राहम ने काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस डिलीवर की है। मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से फिल्मों के अंदर परफॉर्म करता है, आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जॉन अब्राहम जो है जिस तरह का काम वो करता रहता है उस तरह की ही एक काम उन्होंने किया है। तो यहाँ पर उनका जो कैरेक्टर है, जिस तरह के उसके कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है, उसके चलते यूं कहा जा सकता है कि उनका जो नेचर है, द वे ही परफॉर्म इन फिल्म्स, वो ब्लेंड हो जाता है सही तरीके से। अदरवाइज इस फिल्म के अंदर बाकी के जो भी परफॉर्मर्स है, किसी के परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा है नहीं। मतलब कोई भी, किसी को भी मैं कह नहीं सकता कि बहुत अपने आप को प्रूव कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, ऐसा मैं कह नहीं सकता। वो इसलिए इसका दोष सिर्फ उन एक्टर्स को नहीं, राइटिंग के ऊपर भी जाता है क्योंकि कैरेक्टर्स को सही तरीके से लिखा ही नहीं गया। सिर्फ जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को छोड़ के बाकी जो भी कैरेक्टर है, साइड एक्टर्स है, सपोर्टिंग एक्टर्स है, जो भी है, किसी को भी सही तरीके से लिखा ही नहीं गया, किसी को सही तरीके से एस्टेब्लिश ही नहीं किया गया, किसी को सही तरीके से वक्त ही नहीं दिया गया, किसी को अपना स्पेस ही नहीं मिला, तो वो परफॉर्म करेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो है दूसरी तरफ मैं आगे आता हूँ कि राइटिंग की तरफ आता हूँ कि क्या राइटिंग का क्या मामला है। देखिए यहाँ पर जो है चीज़ों को दो तरीके से दिखाया गया है। एक सर्टेल रखने की कोशिश की गई है, जो एक्चुअल में जो स्पाई होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको जिस तरीके से, मतलब जो एक ऑथेंटिसिटी होता है, जो एक रियलिटी होता है, वो रखने की कोशिश की गई है, ज़रूर की गई है। लेकिन हुआ ये कि जब फिल्म शुरुआत होती है, जो ब्लास्ट सीन है उसको बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन किया गया है। उसका एक झलक आपने देखा होगा ट्रेलर के अंदर, बहुत ही यूनिक वे से उसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन उसके बाद जो होता है, जिस बच्ची का मैंने जिक्र किया कि मौत हो जाती है, तो उसको लेकर जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, उसको इमोशनल एस्टेब्लिशमेंट है, उसको बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। मतलब उस बच्ची को लेकर जिस तरह से एडिटिंग के जरिए इमोशन कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, वो सच में बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाती है, जिसके चलते आपको लगेगा कि जब ये फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत बढ़िया कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्पाई थ्रिलर मूवी है, तो इसके अंदर तो थ्रिल होना चाहिए, लेकिन थ्रिल के साथ साथ इमोशन भी होना चाहिए, तब जाकर जो है थ्रिल फ्लैश आउट होता है। तो यहाँ पर इमोशन तो है लेकिन थ्रिल मिसिंग है, बहुत बुरी तरीके से थ्रिल मिसिंग है। यहाँ पर कहीं पर भी बहुत अच्छा कुछ ड्रामा देखने को नहीं मिलता है। कॉन्क्रीट जो ड्रामा होता है, जो एज ऑफ द सीट ड्रामा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो टेंशन क्रिएट ही नहीं हो पाता, वो थ्रिल आप फील ही नहीं कर पाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्ट है इस फिल्म का, जो कि इजरायली लैंग्वेज में या फिर ईरानीज लैंग्वेज में मतलब कन्वर्सेशन होता है। तो आपको वो जो सारी जगह है वो आपको सबटाइटल देखना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आम दर्शकों के लिए। लेकिन वो फिर भी अगर उसके अंदर थोड़ा सा थ्रिल होता, थोड़ा सा टेंशन होता, जो ड्रामा है वो सही तरीके से क्रिएट किया जाता, तो शायद अच्छा होता। यहाँ पर जो चेस सीक्वेंसेस दिखाया गया है, जो थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्शन सीक्वेंसेस है, उसके अंदर भी
ज़्यादा कुछ है नहीं, वहाँ पर भी कोई टेंशन फील नहीं होता, चेस के अंदर भी कोई टेंशन फील नहीं होता। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है, मैं ये बयान नहीं करूँगा कि किसकी मौत हो जाती है, लेकिन मौत हो जाती है। उसको लेकर जो इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पाई। अब कनेक्ट हो नहीं पाते, जिसके चलते होता यह है कि पूरी फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप बोर होते जाते हैं, बहुत बोरिंग हो जाती है। फिल्म का कई जगहों पर एडिटिंग इतना फास्ट पेस्ड है, कुछ सही तरीके से सही ढंग से एस्टेब्लिश्ड ही नहीं होता। अभी ये सीन हो रहा है, तुरंत बाद ये सीन हो रहा है, मतलब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि कंक्रीट एक ड्रामा क्रिएट ही नहीं हो पाता है, जिसके चलते ये फिल्म बिल्कुल भी दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स है इस फिल्म के साथ। बहुत अच्छा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ सुनने को नहीं मिलता। सिर्फ जॉन अब्राहम की जो कैरेक्टर है उसको ही सही तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, बाकी इस फिल्म के अंदर किसी को भी सही तरीके से दिखाया नहीं गया है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इट्स अ वन टाइम डिसेंट फिल्म, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि OTT जो है कई सारे फिल्मों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, स्पेशली Z5 के अंदर बहुत कम ऐसे कंटेंट्स देखने को मिलता है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। एक आई थी अभय, उसके बाद तो शायद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी इस फिल्म को मेडॉक फिल्म्स के द्वारा डंप किया गया है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था ये जो फिल्म है ये थिएटर पर काम नहीं करेगी, मास अपील तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कोई ड्रामा भी नहीं है, इसलिए इस फिल्म को जो है सरासर OTT पर डंप किया गया है। तो मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। अगर आपने देखा है तो जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय सिनेमा।